स्टेशन में गाड़ी पे बैठा दी। उसके बाद हमको बोली कि आ रहे टॉयलेट करके, फिर उसके बाद लेडीज़ के हाथ में दे दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको रुमाल से हैंकी से बेहोश कर दिया। फिर इसके बाद हम फिर वो सब पटना में उतरा ना, जरा मेरा होश आया ना, आँख जरा ऐसे ऐसे खुलने लगे ना, तो वो उसके बाद है ना हमको बोला कि किडनी मेडिकल है पटना में, तो बोला कि किडनी बेचेंगे इसका। टीवी अंग प्रदेश पर हमने आपको मंगलवार यानी 13 जनवरी को एक खबर दिखाई थी 2 बच्चियों के गायब होने की। उस सिलसिले में आज सुबह हमारे पास एक फोन आया और उस फोन करने वाले ने जो बातें बताई उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश फाख्ता उड़ जाएंगे। हम टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि उन 2 लड़कियों के गायब होने में जो एक लड़की का नाम सामने आ रहा है, उसी लड़की का नाम जो फोन करने वाले ने हमें बात जानकारी दी है, आज से 4-5 महीने पहले एक और लड़की गायब हुई थी भागलपुर में ही, और उस लड़की का नाम भी एक बार फिर से आ रहा है। क्या कुछ उसकी सच्चाई है, आइए सीधे उसी लड़की से जानते हैं जो 4-5 महीने पहले गायब हुई थी और क्या कुछ उसके साथ आप बीती हुई थी। हमारे साथ अभी वही बच्ची है जो 5 महीने पहले भागलपुर से गायब हुई थी। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ घटनाक्रम ने मोड़ लिया था, कैसे ये गायब हो गई थी, उन तमाम बातों को सीधे उन्हीं से जानते हैं। बताइए क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हम स्कूल गए थे, तो स्कूल में निशा कुमारी बोली मेरा बर्थडे है इसलिए बिस्कुट चॉकलेट दे के हिम्मती वो कर दिया। उसके बाद उनको घर लेके आया, तो उसके बाद सामान तामान करके लेकिन बोला मेरा मौसी माँ स्टेशन में है, तो वो लेके चल गई। वहाँ पे ले स्टेशन में गाड़ी पे बैठा दी। उसके बाद हमको बोली कि आ रहे टॉयलेट करके, फिर उसके बाद लेडीज़ के हाथ में दे दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको रुमाल से हैंकी से बेहोश कर दिया। फिर इसके बाद हम फिर वो सब पटना में उतरा ना, जरा मेरा होश आया ना, आँख जरा ऐसे ऐसे खुलने लगे ना, तो वो उसके बाद है ना हमको बोला कि किडनी मेडिकल है पटना में, तो बोला कि किडनी बेचेंगे इसका, कितना दीजिएगा पैसा। तो हम सुन लिए, तो हमको देखा होश में, तो फिर बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या, यूपी लेके गया था हमको। कहाँ लेके गया, क्या किया, बताइए, पूरी कहानी बताइए आप। यूपी लेके गया, वहाँ पे हमको गोर हाथ बांध दिया था, फिर उसके बाद सुई देता था। उसके बाद होश आए ना, तो बोले कि कहाँ आए, बोला कि यूपी आइए, तुम ज़्यादा बोलेगे तो देवो करेंगे, मारने लगा। फिर हाँ गोर में है ना चाकू रहता था। क्या बोलते थे वो लोग आपस में, कितने लोग थे, आप कितने लोग थे बताइए? हाँ हम सब थे 8 लोग। 8 लड़की? हाँ। कहाँ की थी वो सब? वो सब नहीं जानते हैं, मुंह बांध के रखता था सबका। हाँ। क्या कहते थे वो लोग, क्या करते थे फिर? वो सब मतलब बोलता था क्या लड़की सबको बेच देंगे। अच्छा। हाँ। और वहाँ कौन कौन लोग रहते थे आपकी निगरानी में, आपको बांध के रखा जाता था, और आपके साथ कौन लोग रहते थे वहाँ? कौन? वहाँ लड़की सब रहती थी। क्या बोलते थे आपस में सब? मतलब बोलने ही नहीं देता था, मुंह में रस्सी बांध के रखता था। फिर आप कैसे वहाँ से निकले? वहाँ पे कैसे निकले, मतलब एक भैया का मतलब उधर से है ना, रोड पर का भैया का ना धमकी दिया था क्या कि तुम है ना जरा होशियार बनता, तुम्हारा बहने को उठा लेंगे ट्यूशन जाएगा। तो उसकी बहन को लेट हो गया, तो आया ना देखने के लिए। एक लेडीज़ थी वहाँ पे, तो उसको बोला कि अंदर जाने दीजिए। वो उधर गया, तो भैया घुस के देखा कोई नहीं, तो भैया को बोले भैया फिर सुलगा दीजिए। तो खिड़की से तरफ पाया था भैया 2 लड़की को। कौन कौन वो लड़की और कहाँ की थी? वो उसका नाम ही बताई, वो सपना नाम है उसका। कहाँ की? नाम बताई न कहाँ का है। फिर आप लोग कैसे आए अपने घर, फिर कैसे आ गए आप? मतलब वहाँ पे है ना आंटी का मतलब पर्स धरा हुआ था, उसी से पैसा भैया निकाल दिया 10 रुपया। बोला कि जा टोटो वहाँ पे मिलेगा, बोला कि स्टेशन जाना है, पहुँचा देगा। हाँ, उसके बाद हम वहाँ आए, तो उसके बाद वहाँ आने के बाद फिर उसके बाद हम इधर से इधर भागने लगा। फिर ना जाने में सोचे कि भागलपुर का ट्रेन है, तो बैठ गए वहाँ पे। वहाँ पे भी चक्कर आ रहा था, सुई दिया था। तो सुई देता था? कहाँ पे सुई देता था? नस में देता था। हाथ में? हाँ। हाँ, और कुछ बोलते भी थे वो लोग आपस में? हाँ बोलते थे। क्या? ये रूम है ना दूसरा बदली कर देंगे। रूम दूसरा बदली कर देंगे। हाँ। और वहाँ आप लोग के निगरानी में कौन रहता था? वहाँ महिला थी, लड़का लोग, पुरुष लोग को? हाँ लड़का सब भी था, महिला भी था। खाने पीने के लिए क्या देता था? खाने पीने का वही दाल वाल देता था, एक ही दिन देता था, 2 दिन देता था, 1 दिन गमा देता था।
उसके बाद आप स्टेशन आए, स्टेशन से आने के बाद फिर क्या कहाँ थे? स्टेशन में आए ना, पूरी कहानी बताइए। हाँ। स्टेशन पर पटना में है ना, गाड़ी रुका ना, तो चक्कर आए हम नीचे, मतलब गाड़ी से नीचे आ गए, तो वहाँ से पीछा धरने लगा दोनों लड़की का। तो मतलब मेरे मतलब दोस्तें हैं ना, तो उधर वो भाग गई, हम सब इधर भाग गए, दोनों जगह भाग गए। शौचालय है ना, वहीं पे हम लोग गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद आधा घंटा वहीं पे रुके, फिर इसके बाद वहाँ से निकले, जब ट्रेन आने वाला, ट्रेन आने वाला आवाज़ किया ना, तो माई उसी पे ट्रेन पे चढ़ गए। उसके बाद हम गया में, मतलब जब उतरे वहाँ पे गया में, उतरने के बाद नहीं जाने कहाँ का ट्रेन है, उतरे गया में, मंटा कोनो स्टेशन आया, उतर गए। उसके बाद रोने लगे वहाँ पे, किसी से भी फ़ोन मांग रहे थे, फ़ोन ही नहीं दे रहा था। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहाँ फिर एक आंटी बैठा था, बोले आंटी मोबाइल है, बोला कि हम फ़ोन नहीं है बाबू मेरे पास। तो उसके बाद एगो अंकल आया था, तो बोले अंकल ये सब बात बताएं, आंटी सबको भीड़ लगा था, सबको बोले, तो बोला ठीक है। तो बोला वहाँ का भागलपुर का ट्रेन खुल गया था, तो बोला कि टीटी को ज़रा रुकिए न, ट्रेन बच्चा जाएगा, ऐसे सब बात है। बोला कि एक बच्चा के लिए ट्रेन रोक देंगे नहीं ना। फिर उसके बाद अंकल है ना, फ़ोन लगाया, घर में नहीं लगा, नेटवर्क से बाहर बताया। फिर इसके बाद सिंघाड़ा का दुकान लेके गया, हमको सिंघाड़ा समोसा वमोसा खिलाया। फिर उसके बाद बस पकड़ के वहाँ स्टेशन आया, फिर वहाँ पर से कॉल करे मम्मी के, मम्मी को फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद लगेते फ़ोन लगा था। तो क्या बोली मम्मी को, आप क्या बोले? भैया उठाया था फ़ोन, तो क्या भैया बोले भैया हमको किडनैप कर दिया, ऐसे ऐसे बात है। अंकल भी बात किया, अंकल बोला कि वो मतलब गया में, मतलब एक स्टेशन के बाद स्टेशन आता है ना, माई अंकल लेके गया था, माई पे भैया आया था लेने के लिए, पुलिस भूल गया था। अच्छा, आपके भागलपुर में कौन आपकी फ्रेंड थी जो आपको चॉकलेट खिला रही थी, जो आपको ये सब लेके गई थी? कौन कौन फ्रेंड थी? निशा कुमारी और सुहाना उसका दोस्त। अभी और आ रहा है, 2 बच्चियों के गायब होने की बात सामने आई है, 2 और लड़कियों के गायब होने की बात आई, उसमें सुहाना का भी नाम आया है। हाँ, सुहाना बताइए क्या रोल रहा? सुहाना भी उसी का दोस्त, गहरी दोस्ती है। 2 दोस्त का मतलब 2 दोस्त कल न्यूज़ देखे थे, दोनों दोस्त गायब है। दोनों दोस्त गायब हैं। हाँ, वो सुहाना और जो निशा लड़की आप बता रहे हैं, कैसी लड़की है वो दोनों? वो दोनों मतलब मेरी के दोस्त है, मतलब आपको ये पीस खिलाएगी, अब दोस्ती बना लेगी, फिर उसके बाद दोस्ती बना के आपको अथी कर देगी। दोस्ती नहीं होइएगा तो मम्मी बोलेगा आपका। क्या दोस्ती नहीं होता, मेरी मम्मी को भी बोला था। क्या दोस्ती नहीं होता, उससे इससे दोस्ती होता है। अच्छा, तो वो क्या करती, आप लोग को क्या कहती थी आपकी दोस्त जो आपको चॉकलेट खिला के लेके गई? खाओ तो फायदा में रहेगी, ऐसे बोल रही थी। क्या बोलती थी? खाओ तो फायदा में रहेगी। क्या खाओ? चॉकलेट। हाँ। उसके बाद आपको लेके कैसे गई यहाँ से, ये जरा पूरी कहानी बता दीजिए, आप भागलपुर से कैसे लेके घर आए। घर आने के बाद वो लेके आई, घर लेके आई, फिर अपने से मेरा बैग में कपड़ा कर दी। फिर उसके बाद बोला क्या मेरा है ना स्टेशन में मौसी है, चलो ना। तो हम दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके बाद ना मुँह में ना दुपट्टा डाल दी ना पे, अपने दुपट्टा से मुँह आधा रास्ता में है ना, तो मुँह झाँप दी मेरा। फिर उसके बाद मुँह खोल दी, स्टेशन में मुँह झाँप लेके चल गई हमको। तो आपको पूछे नहीं कि हमको कहाँ जाना, हम कहाँ जाएंगे, मेरा कपड़ा बैग? हाँ, हम पूछे तो बोला मेरा मौसी है। तो मौसी है तो स्टेशन जाएगी मिलने के लिए, लेकिन आपका कपड़ा लेके बैग में क्यों जाएगी? हाँ पूछे तो वो बोली कि कुछ भी नहीं बोली, बोली शांति मन से चलो, हाथे नहीं छोड़ी थी। हाथ पकड़ के जा रहा है। हाँ। देखिए, ये वो बच्ची है जो पिछले 5 महीने पहले गायब हुई थी, और इसमें जो इसकी सहेली है निशा, और उसके साथ सुहाना का भी नाम सामने तब आया था, और सुहाना का नाम एक बार फिर से सामने आया जब 2 बच्चियां गायब हुई है। ये अपनी आप बीती बता रही हैं। अब तक इनकी मां है, अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो सुई इन्हें लगातार दिया जाता रहा है वहां, जैसा कि ये बता रही है जो पीड़ित लड़की है, कि इन्हें इंजेक्शन दिया जाता था, बेहोशी की दवा दी जाती थी, और इन्हें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं। अभी भी ये कितनी सामान्य हो पाई है। इनकी मां भी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे जानते हैं कि और क्या कहानी। बताइए, आप इनकी मां हैं, क्या कुछ कहानी रही है आपकी बेटी के साथ? हम पहले गए थे स्कूल 2 दिन पहले, स्कूल गए टिफिन पहुंचाने के लिए बेटी के, तब बोले कि बेटी टिफिन करो, तो बोला कि आंटी हमरा से खुशी नहीं बात करती है। तो हम बोले कि करो, तो सब बहने ना है यहाँ पर, कर लो। तो कल के ठीक है, नहीं करेगा ना तो करेगा ना रे, तो हमरा में फ़ायदा मिलेगा, ऐसे हमरा बोला। 2 दिन न हुआ, हमरा बेटी के लेके चला गया। तब हम घर आए थे, जा रहे थे दवाई लेने के लिए मेडिकल। दवाई लेने गए तो मेडिकल तो रास्ता में मिला, तो बोला आंटी सिंपल में बुलाया है स्कूल में। के बुलाया है सर?
क्या है तो फैशन है। तो हम बोले बेटी अलमारी खोल लो, अलमारी में कपड़ा एगो है पहन के चल जाना और उसका बाहर में बैठाना है। कहे ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला, लड़की प्रणाम करके निकला है गया। तो हम बोले ठीक है। जब घर में आए हैं तो घर में देखते हैं तो कुछ नहीं, सगरे छिड़ आया है सामान। तो देखें परू देखते हैं, बक्सा खोलते हैं तो बक्सा में पैसा नहीं है, तो कपड़ा नहीं है, जितना जैसा श्रृंगार है सब श्रृंगार लेके चला गया। तो उसका बाद हुआ तब बेटा के भेजे वहाँ खोजने के लिए। मारू चक अंदर बस्ती में जो काम करता था बेटा, तो बेटा बोले बेटा बहन नहीं है। तो बोला कि ना है, कहाँ गया था? गया साइकिल लेके ट्यूशन खोजने के लिए, दोनों भाई पानी में भींज के। तो नहीं है, तो नहीं है। तो फिर हम लोग गए वहाँ, उसका बाप के फ़ोन करें तो बाप के फ़ोन करें तो बाप बोला कि कहना जादव ना तुम अलीगंज। तो पूछते हैं सरिया के किसके पिताजी के पास, किसके घर पे गए आप? ठीक है, निशा कुमारी के पास पे गए घर पर। तो उसका बाप ने कागज लेके हाथ में खड़ा था। तो बोला कि ठीक है, तो हम जा रहे हैं थाना, चलिए बैठिए टोटो पर। हम बोले नहीं बैठेंगे टोटो पर, हम जाएंगे अति से गाड़ी से। मेरा बहन बेटा आया था गाड़ी। तब बोले ठीक है चलिए। गए तो यहाँ पर गए थाना, हबीबपुर थाना गए तो उसका नहीं लिया केस। और हमरो बोला समझा के कि चल जाइए मैडम, बाईपास पर आ है आप लोग के। तो बाईपास गए तो बाईपास में बैठाया, कल गाँव लेंगे केस। उसका बाप बोला कि चलिए वहाँ पर हम देंगे कि हमारा केस लेगा अथी बबरगंज थाना। मासूरा नहीं लिया केस। बोला कैसे लेंगे, तुम्हारा घर पर उसका घर पर कोई बेटी तुम्हारा गया है आने के लिए, तो इसका नहीं लेंगे केस। तब वहाँ से भगाया। उसका बाद गया कचहरियों गया है उसका बाप निशा कुमारी के। ये बरामद कैसे हुई लड़की? बरामद यह हुआ कि यूपी से जो है ना, तो आया वहाँ से लड़की यूपी से आया कैसो करके। लड़का दूसरा लड़का दिया पैसा कि उसका बहिन है ना, तो नहीं पता था। तो गया तो शीशा से खिड़की से पार करके हमारा दो लड़की के पार करा। दोनों लड़की बाद झोंक से वहाँ से भागा है। भागा तो वहाँ गाड़ी जोन गाड़ी मिला, बच्चा गाड़ी पर बैठ गया। तो बच्चा वहाँ से आया गया में उतर गया। तो कानने लगा, फ़ोन लगाता था, फ़ोन नहीं लग रहा है घर में। तो दूसरी दिन 2 दिन के बाद फ़ोन लगा। तो फ़ोन लगा तो बोला हमरा मम्मी से बात करेंगे। तो हम गए थे स्कूल में जांच करने के लिए कि गलत फ़ोटो दिया था अपना बेटी के, कन्हैया जादव ना है हमारा बेटी है। तो नहीं है मिला। हाँ, निशा घर से यहीं से ट्यूशन से चल गया अपना कन्हू रहने के लिए। बेटी घसका दिया कि हमरो बेटी नहीं है। तो नहीं है बोला तो वहाँ चल आए। हाँ, गायब हुआ। जब हम केस करें पुलिस दौड़ने लगा उसका घर पर, तब बोला कि कोई नहीं था घर में, ना बाल बच्चा कोई नहीं है। घुर घुर के पुलिस जाता था बाईपास के। तो नहीं है था। तो हमरा बोला देखिए मैडम उसका घर पर जाते हैं तो नहीं है। तो उसका बात ले उसका छोड़िए, तो पहले कैमरा चेक करिए। तो बोला कि कैमरा चेक करेंगे। कहले हाँ कैमरा चेक करना है। तो कहाँ पर? कहले चलिए यहाँ वहाँ कैमरा है। चले पेट्रोल पंप पर चेक करा, 2 घंटा लगा। उसके बाद आगू बहरा तो ओकरो में चेक करा तो मिला खुशी के ले जा रहा है दुपट्टा झाँप के मेरा बेटी के पकड़ के। अब बैग उग है, सब चीज़ है, खाली मुँह नहीं झलक रहा है, मुँह झाँप के जा रहा है मेरा बेटी के। तो हम बोल रहे हैं कि मेरा बेटी सादा चप्पल पहना है और अथी है। तो हमारा कपड़ा हम खरीद के दिए हैं बेटी के। तो बोल गए आपके बेटी पहचानते? कहले हम बेटी के कपड़ा देते तो नहीं पहचानेंगे। सब कपड़ा में बेटी के दिया। बेटी के बैग है, लाइए बैग सब लेके चला गया है। ऐसे हुआ चीची देखिए है। फिर जब ये आई है वहां से लौट करके, तो अभी इसका कैसा स्वास्थ्य कैसा क्या है? ना एकदम पूरा मन झमान है। हम 4000 खर्चा करे हैं बेटी के, तो ये बेटी अभी सही नहीं रहता है। ये चमकाता है पूरा रह के, मन घुरता है, माथा चमकाता है। रात के सुतता है तो भरी पर पंजो पकड़ के सुताते हैं, सब सुतता है, नहीं तो नहीं सुत सकता है। दवाई चला यहाँ तारा डॉक्टर कन दिखाएँ, पर संतोष कन दिखाएँ, नहीं हुआ। पर ओकरा कन तो वहाँ देती गए हैं, घंटा घर गए हैं, वहाँ पर दवाई चलता है। घंटा घर के दवाई चल रहा है बेटी के। तो ये अभी सही नहीं हो रहा है, चेहरा पूरा लगता उदास पर बेटी। ये कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बेटी? हमारा बेटी अभी मैट्रिक के परीक्षा देता हमारा बेटी। तो क्या पढ़ाई छुड़वा दी है? पढ़ाई छुड़ा दी है कि महिला लोग घूरता है, 4 गो 5 गो रोज घूरता है। रोज देखते हैं, कभी टोटो से कभी पैदल, कैसे हम छोड़ेंगे? दुकान दौरी नहीं बेचते हैं बेटी के, जाते हैं तो हम आन के खुद देते हैं बेटी के। यहाँ हमारा परिवार पूरा खाँचा है, फिर वो नहीं जाने देते हैं। जे क्या इतना श्राद्ध है मेरा सास के, जे मेरे श्राद्ध में नहीं गए हैं घर छोड़ के। पुलिस का क्या कहना हुआ? पुलिस उसके बाद जब आपकी बेटी आई तो पुलिस क्या कह रही है अब? पुलिस कहता है कि आपके बेटी को हम सौंप दिए ना आन के, जे कि पुलिस नहीं सौंपा है। हम सब बेटी को आने भेजे, पुलिस का अपना खर्चा सब करे हैं, रिजर्व गाड़ी करके बेटी को माने हैं। पहले पुलिस अपना अति करता है। 2 लड़की और गायब हुई है, उसमें एक लड़की सुहाना का भी नाम आ रहा है। सोना है, सोना तो गहरी दोस्ती है। ये है सोना हमारा घर एक दिन आया था पहले,
देखो के घर गया है, सब चीज़ बोलता है कि आंटी घर नहीं बनाई है, ले अच्छा बनाएंगे, धीरे धीरे सब बनाएगा। तो एकरा में गया, सब चीज़ देख सुन के चल गया है। 2 दिन के बाद हमारा बेटी ऐसा हो गया है। उसका सोहाना के घर पर गए थे हम। रे सोहाना तुम झूठ काहे बोलता है, लड़की की फोटो काहे देता है गलत रे। तब बोला सोहाना कि कुछ नहीं, बोला गया चाय बनाने के लिए। हम बोले चाय नहीं पियेंगे। तो मेरा बाप बोलता है इसकी लड़की आता है दिल्ली हमरा कन, निशा कुमारी दिल्ली आता है, और कोई काम है कि नहीं हम ना जानते हैं। कुछ चुपचाप हो गया, दोनों पति पत्नी अंतर में जाके गप करने लगा। की करा नहीं जानते, हम कुर्सी पर बैठ के देखें। कौन सा फोटो भेजती थी सुहाना? सोहाना है ना, इसका है निशा कुमारी के फोटो, दूसरा फोटो दे दिया हमरा कि है ये फोटो है, और निशा के पापा दिया हमरा कि हमरा ये बेटी है। तब जब स्कूल गए हैं जांच करने ने, पुलिस गया उसका घर पर जांच करने के लिए, तो बोला कि नहीं है लड़की नहीं है, ये लड़की है दूसरा लड़की है। दिया फोटो दिया, तो फोटो पकड़ाया तो बोला कि देखिए मैडम है नहीं है। तो कहले चलिए ऐसा नहीं विश्वास होता है तो स्कूल में देखिए जाके निकालिए, होगा अति में कागज अति श्री में। तो निकाला था, 2 दिन के बाद मिला फोटो, तब मिलाया, तब अभी मिल रहा है। तो दिन से 4 दिन से उसका माए बाप जितना है सब घर में नहीं रहता था। तो नहीं रहा, तब हमारा बेटी वहाँ से आया, तो जे आना है पहुँचाया बेटी के हमरा। तो हऊ बेचारा ने बोला है कि जखनी बोलाइएगा, जखनी हम जाएंगे भाभी, हम जखनी तैयार हैं, गवाहीदार हैं, हम सब चीज़ में देंगे। हम कहाँ का है? अति के गाया खुने कौन बस्ती है बोल जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ करे उसका फोटो वोटो सब है, गवाही में दिया है, सब चीज़ हम देंगे, सब चीज़ में तैयार है। निशा हम नहीं जानते हैं उसका, अभी ताल्लुक पुलिस तो मालूम देना चाहिए कि आया। हम पूछते हैं कि निशा कुमारी के कुछ कार्रवाई कर रहे हैं सर? हाँ कर रहे हैं। जब उसका घर वहाँ थाना जाते हैं बार बार करने के लिए, 4 दाव गए हैं कि सर कार्रवाई करिए ना, देखिए ना इतना घूर रहा है आँख से। तब बोला कि अच्छा ठीक है भेजेंगे सर के, कोई ना अभी ताल्लुक आया है। निशा घर पर जाते हैं, उसका बाप गरम गाली गंदा खूब देता है। हमने गाड़ी देते हैं, नहीं कहते सकेंगे वो सब आदमी से, कहे हम लोग पढ़ा लिखा है परिवार, संस्कारी सब है। अच्छा इतना डर लग रहा है हमारा बेटी के कि हम कैसे पढ़ाएंगे, जिंदगी हमारा बेटी के ती हो गया झन है। ये जितना परिवार सब पढ़ा लिखा है, यहाँ से बौसी रोड ताल्लुक हमारा पढ़ा लिखा है। अब उसी बच्ची से एक बार फिर से बात करते हैं। अब बताओ तुम किस क्लास में पढ़ रही थी? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। कब एग्जाम देना था? एग्जाम तेरे माते देते हैं। अब तो अब पढ़ाई रुक गया? हाँ पढ़ाई रुक गया, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? डर लगता है, आता है जाता है इधर से। कौन? उसकी मम्मी। हाँ। कुछ बोलती भी है? नहीं, खाली देखता है। वहाँ पे थे ना यूपी में, धमकी देता था कहाँ भी रह के किडनैप कर देंगे फिर से। यूपी में? हाँ। कौन धमकी देता था? वहाँ का लेडीज सब। कौन लेडीज सब थी वो? मतलब चिंते नहीं है, मुस्लिम भी था उसमें? हाँ। लेडीज? हाँ। अच्छा, जब स्टेशन गए तो स्टेशन पे क्या हुआ? भागलपुर स्टेशन लेके गई थी? हाँ भागलपुर स्टेशन। तो क्या हुआ स्टेशन पर, क्या हुआ बताइए जरा। स्टेशन में गाड़ी में था हम्म। वो लेडीज था, वही है ना, वहीं पे ना बैठा दिया, बोलता है अटे तोड़त करके वहीं पे ना निशा घर से मुँह में है ना रुमाल छाप दिया। किसके? मेरा। अच्छा, उसका कैसा लगने लगा? मन कैसा? मन दूसरे ऐसा करने लगा, अपने आप बेहोश हो गए। बेहोश? कुछ पता है उसका कैसे, कहाँ लेके गया? ना उसके बाद पता ना, जब होश आया ना, पटना उठा, होश आने लगा, धीरे धीरे आँख खोलने लगे ना, वो ना मेडिकल में होश आए थे। अभी कैसा लग रहा है सब? अभी मेरा देह हाथ चमकता है, बैठेंगे ना गोर हाथ थतराने लगता है, उल्टी ऐसे मन करने लगता है, माथा पूरा दर्द करता है। इंजेक्शन कब देता था, कितने बजे देता था, और दिन में कई बार देता था? दिन में 4 बार देता था इंजेक्शन। हाँ। अच्छा। खाना नहीं देता था, और रात को है ना वो 3 रुमाल से झाँप, मुँह ऐसे करके झाँप देता था। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ताला 4-5-6 गो लगा के चल जाता था ताला? हाँ। अभी और बच्ची गायब हो गई है भागलपुर में, पता चला आपको? हाँ पता चला। उसको जानते थे आप? हाँ मेरी दोस्त है। कौन? वो दोनों जो गायब हुई है? वो भी आपकी दोस्त थी? और जिसका नाम आ रहा है सुहाना का नाम आ रहा है? हाँ सुहाना तो निशा का दोस्त था, दोनों गहरी दोस्ती था, उसी का हाथ है लेके जाने का। अच्छा, एक बार इनकी माँ से पूछते, जो सुहाना के घर पे गया, निशा के घर पे, वो लोग किस तरह से रहती थी, उनका रहन सहन किस तरह से रहती थी? क्या लगता था कि एक छात्रा है या फिर और उस तरह का कैसा एक्टिविटी था? देखिए हम गए उसका घर पर ना,
तो बेटी के पहले अपना पास ले गया, निशा के अति के सोहना के मम्मी और पापा उसका घर गया, दूसरा रूम में घुस गया। की गप करा हम नहीं जानते हैं। हमरा कुर्सी दिया बैठने के लिए, हम बैठ गए कुर्सी पर। तो हम बोला ये सोना इन्हें सुनो, तुम्हारा नाम बहुत हो रहा है रे, तुम बात करती थी जे मंजे डायरी में लिखवाता था हमारा बेटी से, क्या बात है, काहे न बोलता है? तो कुछ नहीं बोला हमरा से। उसका बाप न बोलता है कि हमारा घर में डेली आती है, दोस्त है तो नहीं आएगा, निशा कुमारी हाँ आएगा, ऐसे हमरा बोला। तो हम वहाँ से हम चल आए, फोटो मांगे तो हम कि निशा को दो फोटो, तो नहीं दिया हमरा। फोन भी दिया था बेटी को? हाँ हमारा बेटी के फोन उन कुछ ना है, निशा कुमारी के फोन है। अच्छा ये जानते हैं। अब ये बताइए, जो आपको ले जाने की बात निशा की आ रही है, निशा सुहाना इन लोगों के पास कोई फोन वन था? फोन था, कौन सा? छोटा वाले तीसरा का फोन देखे थे। किसके पास? निशा के पास। और सुहाना के पास? सुहाना के पास नहीं देखे थे, वो दोनों एक साथ में रहता था। साथ में रहते? हाँ, जहाँ भी जाता था एक साथ जाता था। एक साथ जाता था। देखिए, ये वो पीड़ित बच्ची है जो पिछले 5 महीने पहले ये घर से गायब हो गई थी, पर जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, कई सीसीटीवी कैमराज के जो फुटेज हैं वो उपलब्ध करवाया, पुलिस के पास लगातार दौड़ लगाती रही और फिर गया के पास बता रहे हैं वहाँ पे कोई स्टेशन है, वहाँ से फिर इनकी बेटी को इन लोगों ने खुद से बरामद करके और फिर अपने घर लाया है। लेकिन अभी भी ये बहुत सामान्य नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी जो इन्हें इंजेक्शन कहा जाता था, क्योंकि ये पीड़ित बच्ची, आपके होश उड़ जाएंगे जब ये बच्ची बता रही है कि इन्हें दिन में 4 बार इंजेक्शन दिया जाता था बेहोशी के लिए, या उसमें कौन सी दवाई मिली होती थी ये बात तो डॉक्टर और जांच में ही सामने आ पाएगा। लेकिन दिन भर में 4 बार इसे इंजेक्शन दिया जाता था, मुंह में कपड़े बांध के रखे जाते थे और इनके साथ 8-10 लड़कियां और थी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से इसे लेके बाहर यहां से जाया गया था, उसमें कई महिलाएं थी। तो एक बड़ा ग्रुप लगता है ऐसा कि सक्रिय, चूंकि भागलपुर जिले के और आसपास के इलाके से लड़कियों के गायब होने के लगातार समाचार सामने आ रहे हैं और इस पर अब पुलिस को निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी होगी और पुलिस के जो वरीय आला अधिकारी हैं उन्हें इस पे ध्यान देना होगा कि जिन लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है उस पे जांच और तफ्तीश पुख्ता तरीके से हो, क्योंकि और घर की जो बच्चियां हैं वो गायब होने से बचें। और आखिर इन बच्चों को गायब होने के पीछे का मकसद क्या था, उन लोगों का जो रैकेट है एक इन बच्चों को गायब करने का, आखिर क्या मोटो है, किस उद्देश्य से लड़कियों को लेकर के वो लोग बाहर जाते हैं और उस तरह से रखते हैं। इसमें कहा गया कि 8-10 लड़कियां थी, 2 लड़कियां तो भागने में कामयाब रही हैं, बाकी और लड़कियां वहीं रह गई हैं। अब उनके साथ क्या होगा ये तो वहां पर वो लड़कियां जो है वही बेहतर बता पाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस के लिए, और पुलिस के लिए एक चुनौती भी है, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े होते हैं कि जब इस तरह से सारा कुछ इसके परिवार वालों ने उपलब्ध कराया तो कितनी कड़ी कार्रवाई हुई जिन पे ऊपर आरोप लगाया। ये बातें अभी तक इन लोग पीड़ित परिवार को भी नहीं बताया गया और आम लोगों को भी नहीं बताया गया है। लेकिन एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप, कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं कि कई लोग उस महिलाओं के ग्रुप में शामिल थे और इन्हें लेकर के यहां से बाहर जाया गया। किडनी की बात वो कर रहे थे, किडनी बेचने की बात कर रहे थे, या फिर इन लोगों को और फिर कहीं बेच दिया जाता। ये तमाम बातें तो भविष्य के गर्भ में हैं और पुलिस की जांच में ही सामने आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा सनसनीखेज आरोप और मामला सामने आया है। फिलहाल 2 लड़कियां और गायब हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या उन 2 लड़कियों की खोजबीन करके उन्हें वापस कब तक ला पाती है सकुशल, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, TVN प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस
सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।